हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, वो भी उसमें द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब इसमें दो घात हो, ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें दो घात, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बताएंगे सिद्धाचार के बारे में। सिद्धाचार क्या होता है? सिद्धाचार एक ऐसा फार्मूला है जिस इक्वेशन का क्या फैक्टर नहीं बन पाता, गुणनखंड नहीं हो पाता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं, और इस विधि से मतलब सिद्धाचार का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दे दिया और उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं सिंपल मेथड से, हम लोग यूज करते हैं क्या? सिद्धाचार मेथड। सिद्धाचार क्या होता है? एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे कि हमको दे दिया क्या, 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर जीरो। इससे हम लोग तुलना करेंगे, किससे? मानक समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से। यहाँ तुलना करके हम लोग क्या निकालते हैं? a b और c का मान। जैसे हम तुलना करें तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया? a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5। a b c का मान निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे मूलों की प्रकृति, कि हमारा मूल कैसा है ना। देखिए a b c का मान निकाल लिए, इसको हम लोग रखेंगे। एक यहाँ होता है डी क्या है? विविधकर। विविधकर निकाल कर हम लोग चेक करेंगे मूल हमारा कैसा है। विविधकर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी का मान निकालने के बाद यहाँ पे रखेंगे। अगर डी का मान इक्वल जीरो आ गया, डी का मान सॉल्व करने पे जीरो आ गया, तो जो हमारे मूल की प्रकृति होगी वह कैसी होगी? मूल की प्रकृति वास्तविक और समान। अगर विविधकर का मान जीरो आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और समान। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्व किए, डी का मान आ गया क्या? डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि डी का मान जीरो से बड़ा है। डी का मान जीरो से बड़ा का मतलब ये हुआ कि जो भी मान आए, कोई धनात्मक संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5, कोई अगर धनात्मक संख्या आ जाएगी, तो जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। ठीक है, और हम लोग सॉल्व किए, एक कंडीशन और बन रहा है। अगला कंडीशन क्या हुआ? अगर डी इज लेस देन जीरो आ जाए। डी इज लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ? कि जो डी का मान है वो जीरो से भी छोटा आ जाए। अब जीरो से छोटा मतलब क्या हुआ? सिर्फ -1 -2 -3 ये आ जाए, तो हम समझ जाएंगे क्या, कि हमारा मूल कैसा है? वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है अर्थात कैसा है? काल्पनिक है। वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक है। इससे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेंगे।